श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 5 अध्याय 1 से 3। रंभ करम्ब की कथा तथा महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति। महिषासुर के द्वारा इंद्र के पास दूत भेजा जाना, दूत का लौटना और महिषासुर का देवताओं पर आक्रमण करने के लिए दैत्यों को प्रोत्साहन देना। राजा जनमेजय ने कहा, प्रभु, आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया। अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, भगवती के चरित्र विस्तार के साथ कहता हूँ। महामते, श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता, उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। उसके शासन काल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजेंद्र, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, तदनंतर उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हूँ। महिषासुर बोला, देवादिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमृत चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है। दैत्यवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। अतएव राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जंचे, वर मांग लो। महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो, कोई स्त्री मुझे मारे। अतएव ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथ मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला है, वह मुझे मारने में समर्थ ही कैसे हो सकेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के हाथ ही तुम्हारा मरण निश्चित है। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथ तुम कदापि ना मर सकोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर को वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गया। राजा जनमेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक महान आत्मा होते हुए उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? व्यास जी कहते हैं, महाराज, दन्नु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करम्ब। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम्ब जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ साधना में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनद पहुँचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया
तथा तपस्या करते हुए करम्ब के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करम्ब की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा ना रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। शरीर का त्याग मत करो। यूं प्राण त्याग करने से भी तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार भी उसे पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके। उसमें असीम शक्ति हो। सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वहाँ अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावापन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव राज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल है। उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल के अभिमान में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था। अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया।
पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रम भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यूं महिषासुर और रक्त बीज इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। तदनंतर मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध्य था। महाराज, महान आत्मा महिषासुर के जन्म का तथा उसके वरदान का यही प्रसंग है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका एक छत्र राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु ना रहा। उसके सेनाध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो महान प्रतापी एवं मद से सदा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असीलोमा, उदर, बिडाल, बाष्कल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से नरेश थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी नरेश कर देने के पक्ष में नहीं थे, वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानव राज ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसने शीघ्र संदेश वाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा, वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। महाबाहो, आज तुम्हें ये दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा ये संदेश कह दो। कहना, देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर जहाँ भी जी चाहे अभी चले जाओ, अथवा यदि रहना हो तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। शचीपते, यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हें यदि यह बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में वज्र उठा लो। बलसूदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे विदित है। तुम्हारी शक्ति मुझसे छिपी नहीं है। युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन माने वहाँ तत्काल चले जाओ। आज्ञा अनुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दूत के प्रति व्यक्त करना आरंभ किया। उन्होंने दूत से कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता जो तू अभिमान में चूर होकर यूं अनाप शनाप बक रहा है। तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, अतः मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूँ जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, अतः मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उससे कहना, अरे भैंस के बच्चे, यदि तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे ज्ञात है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल अवश्य है, मैं जानता हूँ। इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मेरे द्वारा तेरे वे सींग काट लिए जाएंगे और तेरा वह सारा बल छीन लिया जाएगा, जिसके कारण तू पूर्ण अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तो कुशल है, ना कि मोर्चे पर हथियार चलाने में।
व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहाँ से चल दिया। वह मदाभिमानी महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके उससे कहने लगा। दूत ने कहा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र है। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। अपने को वह महान बलवान समझता है। आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार बदलकर आपसे कहूँ, क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले, परंतु मैं यदि केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी, और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। अतः मैं वैसी बात कह नहीं सकता। प्रभु, ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विष तुल्य वचन निकलते ही हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं? राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है? इंद्र जैसे करोड़ों वीर हों तब भी कोई परवाह नहीं। फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है? आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं। उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है। वह बड़ा ही विश्वासघाती है। ये वही छली इंद्र है जिसने नमूची को मार डाला था। पहले तो नमूची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली। बाद में कपट करके उसे मार डाला। जालसाज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे ज्ञात हैं। दानवों, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरी सिंह का वेश बनाकर हिरण्यकशिपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कहीं कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा क्या कर सकेंगे? मैं सम्रांगण में खड़ा हो जाऊंगा, तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुख पूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे वर मिल चुका है, अतएव देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ हैं, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत आदि विभिन्न स्थानों से प्रधान दानवों को बुला लो और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूँ, फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए। एतदर्थ इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मानवों से अवध्य होने का वर मुझे प्राप्त है। अतएव आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस उद्योग से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग आनंद का अनुभव करोगे।
दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे चित्त को आह्लादित करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा और विपर्चिति प्रभृति अप्सराएं नाचने एवं गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेंगे। अतः देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्ग लोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाएं। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों को उपयुक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। अध्याय 1 से 3 संपूर्ण। जय माता दी। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।